द डेविल बिलो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो एक पुराने खदान के इलाके में घटित होती है। यह कहानी कुछ शोधकर्ताओं के इर्द गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय और असामान्य इलाके की जांच के लिए जाते हैं। वे इस बात से अनजान है कि जो स्थान पर वे जा रहे हैं वो खतरों और भयानक रहस्यों से भरा हुआ है। फिल्म की शुरुआत में एक छोटी सी टीम बनती है जिसमें वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और खोजकर्ता शामिल हैं। उनका नेतृत्व एक साहसी महिला एंड्रियन कर रही होती हैं जो इस जगह की सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह टीम एक गुप्त और खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश करती है जिसे शैतान की गुफा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान लंबे समय से बंद पड़ा है और स्थानीय लोगों के लिए यह एक डरावना और अज्ञात स्थल है। कहानी में दर्शाया गया है कि यह जगह पहले एक खदान हुआ करती थी, लेकिन कई साल पहले खदान में कुछ अजीब और भयानक घटनाएं घटी थी जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया था। खदान के अंदर एक अजीब और खतरनाक प्रजाति के जीव रहते थे जिनकी पहचान अभी तक विज्ञान ने नहीं की थी। इन्हें अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जीव बेहद खूंखार और हिंसक होते हैं जो किसी भी इंसान पर हमला कर सकते हैं। शोधकर्ता दल इस गुफा के अंदर जाने का फैसला करता है ताकि वह इस इलाके से जुड़े रहस्यों का पता लगा सके। वे वहां जाते समय कुछ अजीब घटनाओं का सामना करते हैं, जैसे कि अचानक से उपकरणों का खराब हो जाना और रेडियो संपर्क टूट जाना। इससे दल के सदस्यों के बीच बेचैनी बढ़ जाती है, लेकिन एंड्रियन उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब वे खदान के भीतर जाते हैं तो उन्हें वहां के हालात और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगते हैं। खदान के अंदर गहरे अंधेरे में छिपे हुए जीव उन पर हमला करने लगते हैं। ये जीव रात में बाहर आते हैं और किसी भी इंसान को मारने से पीछे नहीं हटते। शोधकर्ता दल इन जीवों से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक एक कर दल के सदस्य इन भयानक जीवों का शिकार बनने लगते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आती है जब टीम को समझ आता है कि अंडरग्राउंड मॉन्स्टर्स केवल खदान के अंदर ही नहीं बल्कि धरती की सतह तक भी आ सकते हैं। ये जीव इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो ये पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकते हैं। एंड्रियन और उसकी टीम को अब इन जीवों से बचने के साथ साथ उन्हें रोकने का भी उपाय खोजना होगा। कहानी का अंत तब होता है जब एंड्रियन और बची हुई टीम इन खतरनाक जीवों का सामना करते हैं। वे जीवों से लड़ने के लिए खदान के अंदर ही फंसे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी सारी योजना ध्वस्त हो जाती है। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे मानवता और साहस की परीक्षा होती है जब वे अपने जीवन और विज्ञान के नाम पर इस भयानक खतरे का सामना करते हैं। अंत में यह पता चलता है कि इन जीवों के अस्तित्व का कारण गहरे पृथ्वी के नीचे मौजूद एक ऊर्जा स्रोत है जो इन जीवों को शक्ति देता है। शोधकर्ताओं की टीम को यह समझ में आता है कि यदि इस ऊर्जा स्रोत को नष्ट कर दिया जाए तो शायद इन जीवों को हमेशा के लिए रोका जा सकता है, लेकिन यह कार्य बेहद खतरनाक है और इसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में भी डालनी पड़ सकती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में टीम इस ऊर्जा स्रोत को नष्ट करने में सफल होती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। अधिकांश टीम के सदस्य मारे जाते हैं और केवल कुछ ही जीवित बचते हैं। खदान के नष्ट होने के साथ ही यह रहस्यमयी जीव भी समाप्त हो जाते हैं। हालांकि फिल्म का अंत इस बात का संकेत देता है कि शायद ये जीव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं और हो सकता है कि भविष्य में यह खतरा फिर से उभर कर सामने आए।